स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया है। याद होगा हमने एक इक्वेशन जो लिया था A + B जो है रिएक्ट करके C और D प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन हमें रिएक्टेंट साइड से ही रेट लॉ का एक्सप्रेशन, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना था। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन था हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर बाय द experimental coefficients determined by which are determined experimentally। सो आपके जो अल्फ़ा और बीटा जो आपके यहाँ पर A और B यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट्स की पावर में आ रहे थे, ये हमारे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट्स थे। ओके, और इनका जो सम था अल्फ़ा प्लस बीटा का, याद होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का सम क्या था हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए याद होगा मैंने बताया था कि भाई हमारे सिलेबस में जो है 5 टाइप के मेथड्स से हमें डील करना वो होगा कि भाई हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक था रेट एक्सप्रेशन, दूसरा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तीसरा था एक्सपेरिमेंटल डाटा, फोर्थ है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फिफ्थ था हमारे पास ग्राफ। हमारे पास बोर्ड लेवल में मोस्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जेईई मेन में थोड़ा सा या एडवांस में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चन चला जाता है और ट्रिकी क्वेश्चन होता है बेसिकली। ठीक है ना, उसके भी फार्मूले, कुछ जनरल फार्मूले रिटेन इन मेमोरी वगैरह में दे रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान से रीड कर लीजिएगा वहाँ से, और जब ऑब्जेक्टिव करोगे तो हो जाएगा क्लियर, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब देखो पिछले लेक्चर में मैंने ये 2 आपके कंसेप्ट डिस्कस कर दिए थे जिसके थ्रू हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया था। एक था आपका रेट एक्सप्रेशन और दूसरा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, इसमें हमें एक रेट एक्सप्रेशन दिया होता था, तो हमें रिएक्टेंट्स की पावर दी होती थी वो अल्फ़ा बीटा हम ऐड कर लेते थे, उससे हमें ऑर्डर डिटरमाइन कर लेते थे। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का याद होगा हमने एक डेरिवेशन भी किया था जिसमें हमने के साथ उसका रिलेशन निकाला था। के इक्वल टू क्या आ रहा था? कंसंट्रेशन का पावर 1 - n और t - 1 आ रहा था, याद होगा आपको। तो यहाँ पर हम डिफरेंट ऑर्डर में जब हम n 0 1 2 3 रखते थे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट का ऑर्डर वो यूनिट आ जाता था। तो याद होगा मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था जिसमें वैल्यूज़ के साथ यूनिट गिवन थी, तो मैंने बोला था वैल्यूज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें यूनिट से मतलब है, और यूनिट्स के बिहाफ पर हम जो है ऑर्डर बताएंगे, बोर्ड में उतना ही आने वाला है। ठीक है, तो देखो हमारे 2 कंसेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, रेट एक्सप्रेशन और दूसरा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर हम 2 कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे, एक है आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा और दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब देखो टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम जो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के थ्रू जो है हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। देखो ये वैसे तो एक अनसॉल्व्ड एग्जांपल दे रखा है आपका, अनसॉल्व्ड वाला जो केस है, इसमें देख लीजिएगा शायद 3rd या 4th क्वेश्चन होगा। एक इक्वेशन गिवन है आपको 2NO + H2 गिव्स N2 + 2H2O। अब इसके मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स गिवन होंगे, एक स्लो स्टेप गिवन होगा, एक फास्ट स्टेप गिवन होगा। स्लो स्टेप का जो है ये गिवन है और फास्ट स्टेप ये गिवन है, वो आपको लिख के देगा। देखो बोर्ड लेवल तक ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जेईई मेन में वो जो है उल्टा भी कर सकता है, हो सकता है आपको प्रोबेबिलिटी आपसे पूछने लग जाए वो ऑर्डर बता के, लेकिन बोर्ड में जो है वो ऑर्डर ही पूछेगा आपको। इस तरह से वो मैकेनिज्म में जो है स्लो और फास्ट स्टेप आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसके पीछे का ये कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि जो स्लो स्टेप की मोलिकुलैरिटी होती है, स्लो स्टेप की जो मोलिकुलैरिटी होती है वही ऑर्डर को